हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते चलना, रिवाइज करते चलना पीछे वाला, ठीक है ना। जितना टॉपिक्स पढ़ते जाना उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार प्रैक्टिस करना। जितना बार लिख के न्यूमेरिकल्स बनाओगे और खुद से जितना बार बनाओगे उतना तुम्हें काम आएगा, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते चलना। फिलहाल तो हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स, आई होप हम लोग काफ़ी सारा टॉपिक्स डील कर चुके थे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। आज थोड़ा काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स पे डिस्कस करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा ग्राफ्स पे, ठीक है ना। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है तुमको आईआईटी में भी आता है, नीट में भी इस पे आता है। ग्राफ को देख के डरना बिल्कुल नहीं है, आज के बाद तो बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक। अच्छा, ग्राफ कुछ देखो, ग्राफ में कुछ चीज़ समझना रहता है, ठीक है। जैसे जब भी तो वो ग्राफ आए, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सबसे पहले देखा करो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या देखा करो, सबसे पहले देखा करो कि एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या दिया है, क्या दिया है, ठीक है ना। क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले ये ध्यान दो, ठीक है ना। क्लियर फंडा, यहाँ तक तो समझ आ रहा है, ठीक। जैसे मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ वेलोसिटी दे दी, यहाँ टाइम दे दिया, इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टी, ऐसे लोग बोलता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है, ठीक है। क्लियर है। अभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अभी देख रहे हैं, मान लो, ठीक। और चुपचाप हम सिंपली ऐसे बना दिए, ठीक है, सिंपली ऐसे बना दिए। इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मतलब कुछ T1 आ रहा है टाइम, T2 आ रहा है टाइम, T3 आ रहा है टाइम, तो T1 पर जब हम देखने गए तो पता चला वेलोसिटी कुछ वैल्यू पता चला, T2 पे भी देखने गए तो पता चला जो कुछ वैल्यू वही है, T3 पे भी देखने गए तो पता चला वैल्यू वही है, मतलब कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी मेरा क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए बराबर dv/dt, ए वेक्टर इज नथिंग बट dv/dt। अब भैया भी वेक्टर तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही, बदल ही नहीं रहा है भैया। कितना आएगा आंसर, जीरो। इम्प्लाइड एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। इसका मतलब T1 पे, T2 पे, T3 पे हमको एक्सेलरेशन अगर पूछ लेता तो उसको क्या जवाब देते, जीरो है भैया, एक्सेलरेशन मेरा जीरो है। इस ग्राफ को देखने के बाद हम क्या समझते कि एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसे ही देखते हैं ग्राफ, ठीक है। हटा, क्लियर है, सिंपल समझ गया यहाँ तक, चलो ठीक। अच्छा, अब मान लो, ठीक है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, खुला ही हुआ है, ठीक है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ लेके चल रहे हैं, ठीक। अब अगर हम मान लो ऐसे बनाते हैं, ओरिजिन से कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक। क्लियर है, मतलब जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, मेरा वेलोसिटी भी देखो, तो यहाँ T1 पे कुछ वेलोसिटी मान लो कोई V1 होगा, T2 पे मेरा कुछ वेलोसिटी V2 होगा, T3 पे मेरा कुछ वेलोसिटी V3 होगा, कुछ अलग अलग वेलोसिटी होगा, मतलब वेलोसिटी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे ये देख करके हम ये तो समझ रहे हैं मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये हम कंक्लूड किए, ठीक है ना। टाइम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं मेरा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक। ये कंक्लूजन आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। एक कंक्लूजन तो आ गया, ठीक। अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता, ठीक है ना, v वर्सेस टाइम का ही, ठीक है, तो मान लो T1 पे वेलोसिटी कुछ यहाँ V1 था, ठीक। T2 पे वेलोसिटी कुछ यहाँ ये V2 था, देखो तो वेलोसिटी घट रहा है, तो ये देखिए हम सीधा समझ जाएंगे वेलोसिटी मेरा घट रहा है, ठीक है, वेलोसिटी मेरा घट रहा है। क्लियर फंडा, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ता कब है, जब वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो। वेलोसिटी घटता कब है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो। इतना भी समझ में
आ रहा है हमको, ठीक। अभी थोड़ा देर के बाद अभी जानेंगे कि इसका स्लोप हमको क्या देता है, अभी जानेंगे, ठीक है। पहले हमको ये इतना नॉर्मल समझ में आना चाहिए कि ये सीधा स्ट्रेट लाइन दिखा तो वेलोसिटी कांस्टेंट था, सिंपल बढ़ता हुआ हमको दिखा तो वेलोसिटी बढ़ रहा था, घटता हुआ दिखा घट रहा था, सिंपल वीटी ग्राफ, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एक्स और वाई एक्सिस पे कौन है, पहले इसको जान लेना है, ठीक। उसके बाद कहानी क्या हो रहा है हम पता करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, पहला अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ सबसे पहले, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अभी डिस्कस कर रहे हैं। इधर मान लो डिस्प्लेसमेंट था एस वेक्टर, इधर टाइम है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। आप जो कि देखो बना रहे हैं ग्राफ, समझते चलना, ठीक है ना। हम समझाएंगे भी कैसे इसको समझना है, ठीक है। ठीक है ना। मान लो ये मेरा ऐसा सिचुएशन है, T1, ये रहा T2, ये T3, ठीक। ये रहा 0। सबसे पहले पता कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है यार, ठीक है, चलो, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अच्छा, 0 से T1 तक हम क्या देख रहे हैं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, टाइम बढ़ा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा बढ़ रहा है, ठीक, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा, अब ये फंडा दिमाग में सेट करो कि स्लोप ऑफ, है ना, S वर्सेस T ग्राफ गिव्स क्या चीज़, वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। यही मेन पॉइंट याद रखना फिलहाल अभी है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमको वेलोसिटी देगा, उसका जो स्लोप होगा हमको वेलोसिटी देगा। स्लोप मतलब बोले तो यानी कि v बराबर हम लोग जानते हैं ds बाई dt, और इसी को तो स्लोप बोलते थे, याद करो, यही ना मेरा स्लोप होता था, स्लोप ds बाई dt, ठीक है ना, ds बाई dt, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लो इसको हम थीटा बोल दें तो टैन थीटा को भी हम लोग स्लोप बोलते हैं, टैन थीटा को भी हम लोग स्लोप ही बोलते हैं। तो टैन थीटा यहाँ इस ट्रायंगल से क्या दिख रहा है, ये दिस डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट मान लो कुछ यहाँ S1 है, ठीक है ना। तो S1 बाई T1, तो ये आखिर क्या है, वेलोसिटी ही तो है, आखिर क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या देता है, वेलोसिटी ही तो देता है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि स्लोप वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। हमको ये पहले बात सीखना था, ठीक, क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो सिंपल स्ट्रेट लाइन बना दिए हैं, तो इस पूरा का पूरा समय में 0 से लेकर T1 तक हम क्या कह सकते हैं कि मेरा वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ है, देखो कुछ ना कुछ इसका स्लोप का वैल्यू आएगा ना, tan थीटा तो कुछ ना कुछ आएगा, मतलब कुछ वेलोसिटी आएगा। चूँकि स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, v के बराबर, ठीक। तो फ्रॉम 0 टू T1, ठीक है ना, v वेक्टर बराबर क्या हमको मिला, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू tan थीटा ही बोल सकते हैं या फिर ds बाई dt भी बोल सकते हैं, ठीक। 0 से लेकर T1 तक ये स्टोरी है, ठीक है ना। अब देखो T1 टू T2, ठीक है ना। अब T1 से T2 तक में क्या स्टोरी होगा, T1 से T2 तक में, T1 से T2 तक हमको स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा ऐसे दिख रहा है, मतलब क्या, समय बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो कहते हो है वहीं का वहीं है, मतलब पार्टिकल एक तरह से क्या हो गया, रुक गया, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बदल रहा है, मतलब जहाँ पार्टिकल था वहीं रह गया, टाइम बढ़ा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो कहते हो वहीं है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर पे था तो आज भी 5 मीटर, कल भी 5 मीटर, कुछ देर के बाद भी 5 मीटर, समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, मतलब कि वेलोसिटी 0। डिस्प्लेसमेंट जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट कर दो तो ds बाई dt का वैल्यू क्या आएगा, 0, ठीक है। तो T1 से T2 तक में वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट तो होगा, लेकिन वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्यों,
डी एस बाई डी टी मेरा 0 होगा। क्यों? क्योंकि एस ही मेरा क्या है, कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ही कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बदल रहा है तो वेलोसिटी भी नहीं, वेलोसिटी 0 ही हो जाएगा। ठीक, T1 से लेके T2 तक में कहानी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना, कहानी यहाँ तक तो भैया सिंपल है। ठीक है, अब देखो, अब बात आता है T2 से T3 तक, यही तुमको समझने का बात है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, T2 से T3, ठीक है ना, T2 से लेकर देखो T3 तक, T2 टू T3। ठीक, अब देखो, अब स्लोप तो इधर से लेते हैं, ये मान लो कुछ फाई बोल दो इसको, कुछ फाई। ठीक है, अगर ये फाई होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस फाई, 180 माइनस फाई। ठीक, तो इसका मतलब क्या कि मेरा tan फाई जो होगा, tan फाई जो होगा मेरा, ठीक है ना, tan फाई जो होगा मेरा, ये tan फाई, ठीक है, वो कैसा होगा, निगेटिव आएगा वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब भी मेरा फाई मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, मतलब कि 90 डिग्री से जब भी मेरा एंगल ज़्यादा आ जाए तो उस केस मेरा tan थीटा कैसा होता है, निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा tan का वैल्यू जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा इन्वॉल्व है, कोई बात नहीं, जान लो। ठीक है, देखो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर वापस आ गए 360 डिग्री, ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक है ना, तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मेरा पॉजिटिव ही होता है। ठीक, लेकिन सेकंड में मेरा, सेकंड में देखो ऐसे याद रखते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें स्टूडेंट मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेक मतलब कि टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉफ़ी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, ऐसे याद रखते हैं। ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल पॉजिटिव मतलब सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मेरा सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो मतलब टैन का वैल्यू भी मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मेरा, बात समझ गए यहाँ तक, ठीक, नेगेटिव आएगा। क्लियर फंडा, यानी कि मेरा वेलोसिटी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या, एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन आ गया। जो 0 से T1 तक में जो सिचुएशन था मेरा, वो कैसा था, एक तरह के ये था पॉजिटिव। कैसा था, पॉजिटिव मान लो, डायरेक्शन मान लो इधर था थोड़ा देर के लिए, ठीक है, लेकिन वही T2 से T3 में कहानी बदल के ऐसा हो गया, वी वेक्टर पहले ऐसा था, अब वी वेक्टर ऐसा हो गया। इस नेगेटिव का बस यही मीनिंग है, यही तुमको समझना है। ठीक है ना, यही तुमको निगेटिव हुआ होगा वेलोसिटी यहाँ T2 के बाद, तब ना समय बढ़ते ये यार इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 आ गया होगा। जैसे मान लो कोई चीज़ आगे जा रहा होगा, ठीक है, जैसे वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव, फिर रुक गया, ठीक है, फिर रुक गया, यहाँ पर रुक गया, T1 से T2 तक रुक गया, फिर T2 से T3, फिर वेलोसिटी अपोजिट, फिर हम इधर जाने लगे। तो जाते जाते हम जहाँ से शुरू किए तो वहीं पहुँच जाएंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, T3 पे डिस्प्लेसमेंट 0। बात समझ रहे हो, यहाँ तक सिचुएशन को फील कर रहे हो? ठीक है ना, tan फाई मेरा निगेटिव ही होगा। ठीक है, क्लियर है। वैल्यू तो फिर वही लिख सकते हैं, ds/dt, लिखना तो वही है ds/dt, ठीक है, ds/dt या this/this। क्लियर है। मैथमेटिक्स से हम लोग इस वाले ट्रायंगल को उठा लेंगे। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से तुमको को देखना फील होगा, tan 180 माइनस थीटा बराबर this/this, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, याद रखना। tan 180 माइनस फाई लिखे हुए हैं तो होता है माइनस ऑफ tan फाई, तो ऑब्वियस बात है निगेटिव ही आ जाएगा। क्लियर है फंडा, यहाँ तक सिचुएशन को समझा कैसे कैसे फील करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हमको जब भी ग्राफ मिलेगा तो उसका स्लोप हमको क्या देगा, याद रखना, वेलोसिटी। स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, इसको नोट करो। डायरेक्शन का ही पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव किधर है। हम ग्राफ से ना बहुत सारा चीज़ पता कर सकते हैं ग्राफ से। 0 से T1 तक मेरा डायरेक्शन मान लो अगर राइट साइड था तो T2 से T3 जरूर मेरा डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो गया होगा, या 0 से T1 अगर लेफ्ट साइड था तो T2 से T3 के समय में मेरा जरूर राइट साइड हो गया होगा, बिल्कुल अपोजिट हो गया होगा, दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है फंडा, नोट करो यहाँ तक। ठीक है,
हाँ, और जीरो टी इक्वल जीरो पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मतलब वहीं से शुरू ही किए थे एक्चुअली। और T3 पे फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इस टाइम तक आता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब फील हो रहा है कि गया होगा फिर वापस अपनी जगह पर आ गया होगा, है ना, ये भी फील हो रहा है। ठीक है, नोट करो, क्लियर है। चलो और जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, पहले थ्योरी समझ लो, क्वेश्चन आएगा तो उस पर टैकल करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन रिलेटेड टैकल करेंगे आज। ठीक है, चलो इसी अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ही का ग्राफ दे रहे हैं। अब मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा था, S वर्सेस T, ठीक, अभी ऐसा सिचुएशन है, ठीक है ना, ये टाइम इक्वल टू T1 है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे T2 मान लो, यहाँ इसको T3 बोल दो, ठीक है। अब T1 टू T2 फील करो, T1 से लेकर T2 तक, T1 से लेकर T2 तक कहीं भी बीच में कोई टाइम ले लो, मान लो ये कोई टाइम, यहाँ पर अगर हम फील करें यहाँ, तो स्लोप देखने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्लोप को देखने के लिए टेंजेंट बनाना पड़ता है, स्लोप को देखने के लिए टेंजेंट बनाना पड़ता है। टेंजेंट बनाए, इस टेंजेंट का स्लोप कैसा लग रहा है, थीटा, इसको अगर पीछे लाएंगे, अगर फील करो, यही मेरा थीटा होगा, यही मेरा थीटा होगा, एक्यूट एंगल ही होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, तो मेरे यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। T1 से T2 तक फील करो, कहीं भी तुम अगर टेंजेंट बनाओगे, कहीं भी टेंजेंट बनाओगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा एक्यूट एंगल ही आएगा, मतलब टैन थीटा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव ही आएगा। तो T1 टू T2 स्लोप हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, स्लोप हमेशा पॉजिटिव, ठीक ना, स्लोप हमेशा पॉजिटिव। और स्लोप यानी कि ds/dt, स्लोप यानी कि ds/dt, पॉजिटिव, ds/dt क्या है, v, यानी कि v कैसा है मेरा, पॉजिटिव, v कैसा है मेरा, पॉजिटिव। पहले तो ये पता चला पॉजिटिव है, पहले तो ये फील हुआ कि पॉजिटिव है T1 से T2 तक, पहले तो ये फील हुआ, ठीक है। अच्छा, और क्या फील हो रहा है, अच्छा इसी में एक और टाइम ले लो, यहाँ पे ले लो, ठीक है ना, यहाँ पे हम फिर से एक टेंजेंट बनाते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा टेंजेंट बनाए, तो इसको मान लो अगर पीछे करते फील करो, बस सिचुएशन को फील करना है। ये कुछ एंगल बोल दो इसको फाई, ठीक है, ये एंगल छोटा है, फाई छोटा है थीटा से, इसका मतलब स्लोप भी छोटा है होगा, टैन फाई भी छोटा होगा, ठीक है ना, क्लियर है, टैन फाई भी छोटा होगा, सिंस मेरा फाई जो है छोटा है थीटा से, ठीक है ना, तो टैन फाई भी छोटा होगा टैन थीटा से। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स से समझ लो यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि टैन मेरा, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, टैन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। चलो, तो टैन थीटा यानी कि इसका स्लोप ज़्यादा, इसका स्लोप कम, मतलब कि यहाँ वाला इस पॉइंट पे आते आते ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब T1 से T2 जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, अच्छा उल्टा कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। थीटा, पहले तो थीटा लिखे हुए ना, थीटा बड़ा है फाई से, तो टैन थीटा बड़ा होगा टैन फाई से, ठीक ना, मतलब यहाँ वाला का वेलोसिटी बड़ा होगा यहाँ वाला का वेलोसिटी से, मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा होगा, बाद में वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब कि स्लोप जैसे जैसे घट रहा है, मतलब वेलोसिटी भी घटता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि स्लोप घट रहा है, स्लोप ही तुम्हारा वेलोसिटी बता रहा है, स्लोप घट रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप इज डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ये चीज़ भी पता चला। एक तो ये पता चला कि डायरेक्शन भैया पॉजिटिव था, मान लो था देख राइट साइड, मान लो था देख एग्जाम्पल, लेटस से वेलोसिटी इसी दिशा में था, वी वेक्टर राइट साइड ही था, कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड ही जा रहा था, लेकिन राइट साइड जा रहा था, लेकिन उसका वेलोसिटी घट रहा था, ठीक है, वेलोसिटी घट रहा था। यहाँ तक समझ में आया T1 से T2 तक का स्टोरी, ठीक, क्लियर है। अब देखो T2 से T3 तक का स्टोरी समझो, ठीक, इसका अपोजिट। अब T2 से T3 तक के बीच में कोई भी हम पॉइंट ले लें, मान लो ये समय ले लें, इस समय के अकॉर्डिंग मेरा पोजीशन ये रहा, ठीक है, तो हम टेंजेंट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, टेंजेंट से बनाएंगे, तो एंगल ये वाला आएगा, कुछ बोल दो अल्फा, ठीक, कुछ अल्फा एंगल बोल दो। ये देखो 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया, जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब टैन का वैल्यू यानी स्लोप कैसा, निगेटिव, स्लोप कैसा, निगेटिव, ठीक है, क्लियर, ठीक। और अब जैसे एक और यहाँ भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे स्लोप कैसा बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, कुछ आगे बढ़ा दो यहाँ, ठीक, वो एंगल घट जाएगा, ठीक ना। देखो इस केस में क्या हो रहा था, स्लोप घटता चला जा रहा था, घटते T2 पे आके
एग्जैक्टली जीरो हो रहा था स्लोप, फिर ऐसे ऐसे जा रहे हैं मतलब स्लोप फिर बढ़ता चला जा रहा है, देख लो स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखो ये वाला एंगल थोड़ा छोटा होगा, फिर आएंगे थोड़ा बड़ा एंगल मेरा, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो इस साइड मेरा स्लोप कैसा होगा, स्लोप पहली बात तो निगेटिव होगा, ये समझ में आ रहा है कि स्लोप मेरा निगेटिव होगा, मतलब मेरा ds/dt तो मेरा निगेटिव होगा, मतलब कि वेलोसिटी तो मेरा निगेटिव आ गया। ठीक है, वेलोसिटी तो मेरा निगेटिव आ गया, डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है, वेलोसिटी का। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो एंगल पे ध्यान दो, जैसे जैसे देखो, अब जैसे हल्का सा अभी इस पॉइंट पे आए, इस वाले समय पर आए, ठीक है, इस वाले समय पर आए, ये बना, फिर आगे बढ़े, देखो ये बना, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कि एंगल मेरा क्या हो रहा है, एंगल एक तरह से मेरा क्या हो रहा है, बताओ, एंगल उधर से लेंगे वो बीटा होता, अल्फा बड़ा होता या बीटा बड़ा होता, कौन सा होता बड़ा, अल्फ़ा या बीटा, अल्फ़ा मेरा बड़ा होता बीटा से, मतलब बीटा, मान लो इसका वाला एंगल बीटा है उधर, तो बीटा मेरा छोटा होगा अल्फ़ा से। ठीक है, बीटा मेरा छोटा होगा अल्फ़ा से, तो टैन बीटा मेरा छोटा होगा टैन अल्फ़ा से, टैन बीटा छोटा, टैन बीटा मतलब यहाँ वाला का वेलोसिटी कम, यहाँ वाला के अकॉर्डिंग, मतलब आगे जाने से वेलोसिटी बढ़ रहा था, मतलब आगे जाने से वेलोसिटी बढ़ रहा था, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा था, ये समझना था, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा था। ठीक है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा था, तो T1 से T2 तक में वेलोसिटी घट रहा था, T2 से T3 तक वेलोसिटी बढ़ रहा था। पॉजिटिव निगेटिव भी समझ में आ रहा है, नोट करो इसको। ठीक है, सिचुएशन को लिखो, क्लियर है। ठीक है, एट T2 एकदम एग्जैक्ट T2 पर देखो, T2 पर एग्जैक्टली यहाँ देखो, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप 0, मतलब ds/dt 0, क्योंकि थीटा स्ट्रेट लाइन सीधा बन गया, मतलब थीटा 0, एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनेगा क्या, थीटा 0 होगा, tan 0 0 होगा, मतलब वेलोसिटी 0, T2 वेलोसिटी 0। मतलब वो फील क्या करो सिचुएशन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा था, अगर राइट साइड को जा रहा था, वेलोसिटी घट रहा था, जा रहा था, घटते एक समय ऐसा आया T2 जब वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक, बढ़ते यहाँ पर वेलोसिटी मान लो 0 हो गया। ठीक, फिर इसका रिटर्न हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब कि रिवर्स कर गया ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन रिवर्स कर गया। ठीक है ना, वो फिर उल्टा दौड़ने लगा। ठीक है, और उल्टा दौड़ते मेरा वेलोसिटी बढ़ने भी लगा। ठीक, मतलब इनिशियली मेरा T1 से लेके T2 तक में इधर जा रहा था, T2 से लेके T3 तक में मेरा इधर आने लगा। ठीक है, वेलोसिटी घट रहा था, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा, अपोजिट साइड होगा। ठीक, क्लियर है, इसलिए इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जरूर पीछे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हो ना। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझते चलो। ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लिख लो। ठीक, चलो, यही वाला थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा कर्व टाइप वाला ही थोड़ा सा अच्छा रहता है, बाकी तो कोई दम ही नहीं रहता है। ठीक है, तो कैसे कैसे एनालाइज करोगे, समझ गया बात। ठीक, इसका मतलब हम लोग एक और चीज़ सीख गए, क्या, जैसे मान लो तुमको कोई ऐसा कर्व दे देता
बोलता ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कहता कंपेयर वेलोसिटी एट ए, बी एंड सी, ठीक है। कंपेयर वेलोसिटी एट ए, बी एंड, ठीक है, ये यहाँ है, ठीक है, ए, बी एंड सी, ठीक, सी, ठीक है ना। क्लियर है। कंपेयर करना है वेलोसिटी को। सबसे पहले समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ध्यान दे रहे हो? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक, बहुत अच्छा। इसका मतलब स्लोप हमको वेलोसिटी देगा। स्लोप का मतलब खट से यहाँ पे टेंजेंट बना लिए। अच्छा, मतलब भी ये कुछ पॉजिटिव ही होगा, यहाँ टेंजेंट बना लिए, ओ मतलब भी 0 होगा, यहाँ टेंजेंट बना लिए। अच्छा, भी सी कुछ नेगेटिव होगा, ये तो पता चल गया, ठीक। चलो, अगर ग्राफ सिमेट्रिक दिख रहा है, अगर सिमेट्रिक ग्राफ था तो जितना इधर पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव हो गया होगा, ठीक है ना। जितना इधर पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव हो गया होगा। ग्राफ मान लो थर्ड अगर सिमेट्रिक है, मान लो अगर 5 मीटर पर सेकंड होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड ही होगा वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। ये हमको पता चल गया कि किस कहाँ का क्या वेलोसिटी है ग्राफ से देख करके, ठीक। यानी कि भी ए के पास ज़्यादा होगा भी से वेलोसिटी। इस दोनों में तो अंतर है कि बस डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये मान लो इधर जा रहा था ऑब्जेक्ट इस केस में, तो इस केस में इधर जाने लगा होगा, है ना, ठीक है। एक फंडा सिंपल समझ गए यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ में कंफर्टेबल आई होप हो जाना चाहिए अब, ठीक है। ठीक, मान लो तुमको कोई कहता है एस वर्सेस टी ही है, ये तुमको डिस्प्लेसमेंट दे दिया तुमको, मान लो यहाँ 20 मीटर, यहाँ तुमको टाइम दे दिया 5 सेकेंड, है ना, यहाँ पर दे दिया 10 सेकेंड। बोला फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी था, ठीक। 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी था। पहले ध्यान क्या देंगे, अच्छा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसका स्लोप हमको क्या देने वाला है, वेलोसिटी देने वाला। इसका मतलब इसका स्लोप ही हमको वेलोसिटी देने वाला है, ठीक। मतलब कि ds/dt मतलब कि स्लोप, ठीक है, ठीक। स्लोप 3 सेकंड में पूछा, मतलब यहाँ पूछा 3 सेकंड में, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कितना, तो जितना इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं निकाल लोगे, कितना स्लोप, मतलब ये थीटा, tan थीटा मतलब this/this। देखो ये ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, this/this, यानी 20/5, 20/5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब वैसे 0 से लेके 5 सेकेंड तक में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था। वो तुमको 3 पे पूछता कि 2 पे पूछता या 4 पे पूछता, आंसर बदलने वाला नहीं था भैया, 4 मीटर पर सेकेंड ही मेरा स्पीड था, ठीक। क्लियर है। कोई अगर यहाँ पूछता, मान लो हमको v/t बराबर हमको 6 सेकेंड में पूछता, कोई 6 सेकेंड में कोई वेलोसिटी पूछता, तो हम क्या जवाब देते, इसका स्लोप है ना। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आएगा, 0, कितना आएगा 0। मतलब कि हमको 5 से लेके 10 सेकंड तक में वैसे भी दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी 0, ठीक है। ऐसे बना लेंगे, क्वेश्चन समझ गया ना, इसी टाइप से पूछते रहता है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ समझ गए तुम अब, ठीक। अच्छा, अब अगर कोई कहता, अभी वही चल रहा है, अभी एस वर्सेस टी, बोलता किसी का डिस्प्लेसमेंट ए, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई 2 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बी, कोई पर्सन बी है, ठीक। उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों का अलग अलग है। ये एंगल तुमको दे दिया 30 डिग्री, ये एंगल दिया तुमको 45 डिग्री। पूछता किसका वेलोसिटी ज़्यादा, वी ए बराबर ग्रेटर दैन वी बी होगा, या वी ए लेस दैन वी बी होगा, या वी ए बराबर वी बी होगा, क्या होगा,
A B C। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं, अच्छा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ओ इसका मतलब स्लोप ही मेरा वेलोसिटी देने वाला है, ठीक। तो ए के लिए मेरा भी ए क्या लिखते, ए के लिए भी ए क्या लिखते, स्लोप, स्लोप मतलब tan 45 का वैल्यू सबको पता है 1, ठीक। वैसे भी हमको स्लोप किसका ज़्यादा दिख रहा है, ए का। स्लोप किसका ज़्यादा, स्लोप मतलब ढलका, ढुलकाव, स्लोप दिख रहा है हमको ए का ज़्यादा, मतलब पता चल रहा था ए का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, फिर भी निकाल लो। बी का वी बी बराबर क्या लिखता है, वी बी, इसका स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 हम जानते हैं 1/√3। कौन ज़्यादा, कौन बड़ा है, वी है ना, और ये ग्रेटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे भी दिख रहा था एंगल ज़्यादा तो स्लोप भी ज़्यादा, मतलब वेलोसिटी भी ज़्यादा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गया होगा, ठीक ना, समझते चलना। चलो दूसरा, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक, v वर्सेस t, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो भी ग्राफ होगा उसका स्लोप हमको क्या देगा, स्लोप का मतलब dv/dt, v/t, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, dv/dt, या dv/dt होता क्या है a, यानी कि स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। स्लोप क्या देगा हमको, इसका एक्सेलरेशन, किसका, v वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा, ठीक। ये हमको समझना है, क्लियर है, ठीक है। सिचुएशन फिर से वही समझा रहे हैं, T1 T2 T3, ठीक है। 0 to T1 तो वो क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मस्त, ठीक, tan थीटा, तो स्लोप बराबर tan थीटा मतलब dv/dt, v वर्सेस t तो dv/dt मतलब क्या, एक्सेलरेशन, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमको मिल जाएगा, दिस बाय दिस वैल्यू दिया रहता तो हम लिख देते खट से, ठीक है, ठीक है। T1 to T2, अब ध्यान दो, T1 से लेके T2 में वेलोसिटी तुमको दिख रहा है, बदल रहा है क्या, वेलोसिटी जो कहती हो मेंटेन, मान लो कुछ भी वेलोसिटी यहाँ पे था, T1 से T2 तक वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, v मेरा क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, 0, क्योंकि dv/dt क्या आ जाएगा, 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो एक्सेलरेशन भी 0, तो T1 से T2 तक मेरा एक्सेलरेशन 0, ठीक। 0 से T1 तक देखो tan थीटा एक्यूट एंगल मतलब कैसा, पॉजिटिव, ठीक, समझ गया। T2 से T3 तक फिर मेरा स्लोप नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल तो बड़ा होगा, मान लो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, मतलब स्लोप कैसा, नेगेटिव, ठीक है। जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा दिख जाए स्लोप नेगेटिव, 90 डिग्री से कम मतलब स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव है, ठीक, क्योंकि उसका tan फाई मेरा नेगेटिव है, ट्रिग्नोमेट्री पता है ना अभी, 90 सेकेंड कोऑर्डिनेट में मेरा tan थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो tan फाई नेगेटिव आ जाएगा, टू T2 to T3 मेरा ना a कैसा आएगा, a वेक्टर लिखेंगे, dv/dt तो लिखेंगे लेकिन कैसा, नेगेटिव, ठीक, मतलब a मेरा नेगेटिव आ गया, क्लियर है। अब देखो ये भी ध्यान दो, a पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा था, 0 से T1 में देखो ना वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, देखो ना वेलोसिटी बढ़ रहा है। T1 से T2 में एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, आना भी चाहिए। T2 से T3 में मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी घट रहा है, देखो वेलोसिटी घट रहा है, देख रहे हो ना, नोट कर लो इसको, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक है, ठीक है।
समझ गया फंडा यहाँ तक, ठीक ना। एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव, ये भी हमको पता आइडिया लग रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ना, पता चल गया। ठीक है, समझ जाओगे अब। ठीक, मान लो अब जो है सो, ठीक है, v वर्सेस t ही है ग्राफ। अगर वैल्यू कुछ दे देगा, मान लो हमको यहाँ दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे कुछ मान लो 4 सेकेंड, ठीक है। पूछा हमको ए एट t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना था, तो 1 सेकेंड मतलब यहाँ पे कहीं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, मतलब dv/dt, मतलब इसका स्लोप ही, तो ये थीटा जो भी होगा, tan थीटा, मतलब दिस बाय दिस, मतलब 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। अगर हमको मान लो t = 3 सेकेंड पे, एक्सेलरेशन हमको t = 3 पे पूछता, ठीक है ना, 3 सेकेंड में पूछता, तो स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, वैसे भी tan 0 0, मतलब स्लोप कैसा है 0, मतलब एक्सेलरेशन 0। समझ गया फंडा यहाँ तक। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ऐसे समझते चले जाते हैं, ठीक ना। खट वो ग्राफ देखते ही हम कर ही लेंगे तुरंत, बस ग्राफ देखना है, लिखते चले जाना है, ठीक है। आप देखना है, लिखते चले जाना है। इसका एक और ख़ास बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक और ख़ास बात, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको एरिया क्या देगा, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको एरिया क्या देगा, ठीक है। देखो एरिया क्या देगा, देखो, है ना, हम जानते हैं कि v, है ना, a बराबर dv/dt तो जानते हैं, ये भी जानते हैं, x बराबर dv/dt ये भी सॉरी v बराबर dx/dt ये भी जानते हैं, ठीक है, d/dt, ठीक। तो dx बराबर यहाँ क्या लिखते थे, vdt, और दो तक हम इंटीग्रेशन लगा दे, तो ये v, ये क्या है, ये आखिर है क्या, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, उसको जोड़ते जाओ, तो क्या मिल रहा है हमको, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम कोई भी फिगर बनाते, मान लो एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसका एरिया में क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम आता ही, एरिया में इसका वेलोसिटी इंटू टाइम आता ही, देखो वेलोसिटी इंटू टाइम आता ही, उसको जोड़ते हमको फाइनली क्या मिलता, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है हमको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि एरिया अंडर v वर्सेस टाइम गिव्स चेंज इन, वही मतलब गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट, गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमको, ये हमको पता चलेगा इसके एरिया से, ठीक है। ये हमको ये भी दिमाग में सेट रखना, ये तो चलो अभी कोई काम का नहीं है ये, ठीक है, कि हमको एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमको एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। क्लियर है, समझ गया ना। मान लो तुमसे पूछता 0 से लेकर कितना सेकंड में कितना पार्टिकल डिस्प्लेस किया होगा, चुपचाप इसका एरिया निकाल देते, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक ना, नोट कर लो। ठीक है, समझ रहे हैं बात यहाँ तक। ठीक, क्लियर है ना। अब लास्ट बच रहा है, ठीक है ना, लास्ट मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दे देता, ए वर्सेस टी का ग्राफ दे देता, तो देखो v ए बराबर हम लोग जानते हैं dv/dt, तो यहाँ से dv क्या आता, a dt, दोनों तरफ फिर इंटीग्रेट कर दें, तो ये क्या एक्चुअली बता रहे हैं, एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के पीछे कर्व, ये हमको क्या देता है,
गिव्स क्या, चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, हमको चेंज इन वेलोसिटी देता है एरिया वर्सेस टाइम का ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको उसका एरिया हमको वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी देता है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमको देगा, वी फाइनल माइनस इसका जो भी एरिया निकाल देते हैं, मान लो कोई भी फिगर दे देता है इसमें, ठीक है ना, मान लो कुछ भी दे देता है फिगर, इसका जो भी एरिया निकाल तो एरिया हमको क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल देता है वो एरिया, ठीक है, जो भी एरिया है, ठीक। कुछ ना कुछ डाटा हमको पता रहता है कि इनिशियली रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, या इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, या फाइनल इतना था, फाइनल रेस्ट पे आ गया तो इनिशियली बताओ कितना था उसका, ये ठीक है ना, ठीक है। और एरिया जब भी लेना तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर दुनिया है तो पॉजिटिव ही ऑब्वियस आता है एरिया आएगा, अगर एक्स एक्सिस के नीचे दुनिया आता तो ऑब्वियस आता है निगेटिव ही आता एरिया, ठीक, क्लियर है, नोट करो इसको भी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ग्राफ को देख करके हम सबसे पहले इसका स्लोप हमको क्या आइडिया देता है ये समझ में आ गया, और उसका एरिया हमको क्या आइडिया देता है ये हम लोग समझ गए अभी अब, ठीक है। इसी से सारा का सारा क्वेश्चन टैकल करेंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट से हम लोग सारा ग्राफ का क्वेश्चन टैकल कर लेंगे, कोई टफ बात नहीं है, ठीक है ना। अब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं बात को, ठीक है। मान लो अभी चल रहा था यहाँ पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक, का स्लोप क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा, ठीक है, मतलब एक तरह से ds/dt हमको v देगा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बहुत तरह का ग्राफ है संभव हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में जो बना लेते हैं कुछ ग्राफ को सिंपल, अगर हमको ऐसा अगर एस वर्सेस टी दे दिया, ठीक, तो मेरा tan थीटा, तो v बराबर लिखेंगे हम लोग tan थीटा, ठीक है ना, जो कि हमको पॉजिटिव मिलेगा, आप v यूनिफॉर्म मिलेगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मिलेगा, ये हम समझते, ठीक। अगर हमको ग्राफ ऐसा रहता, एस वर्सेस टी का ग्राफ अगर ऐसा रहता, ये एंगल होता तो उस टाइम ये एंगल होता, मान लो कुछ थीटा, ठीक है, क्लियर है, तो इस केस में मेरा वेलोसिटी कैसा आ जाता है, ठीक, क्या लिखते tan थीटा ही लिखते, लेकिन कैसा आता, वो निगेटिव आता, कैसा आता, हाँ, लेकिन यूनिफॉर्म ही आता, क्योंकि स्ट्रेट है ना तो यूनिफॉर्म ही आता, कांस्टेंट, ठीक, ठीक है। एक केस ये हो गया, ठीक, एक ये हम लोग हो गया, और तीसरा हम लोग सबसे मस्त एक क्या बनाए थे यहाँ, अगर मेरा ऐसा है एस वर्सेस टी, ठीक है, मतलब T1 T2 T3 है, T1 to T2 हमको स्लोप देखो घटता हुआ मिल रहा है, वेलोसिटी घट रहा था, T2 से लेकर T3 तक मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा था, और T2 पर वेलोसिटी तो 0 था, T2 पर तो सिंपल वेलोसिटी देखो है ना, देखो घट रहा है वेलोसिटी, यहाँ देखो बढ़ रहा है वेलोसिटी, यहाँ पर 0 है, ठीक है, T2 पे 0 है, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब देखो, अब हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमको स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन, पहला बात ये समझे, स्लोप मतलब dv/dt, और बेस आता है dv/dt हमको एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमको एरिया क्या देता है, एरिया देता है हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, मतलब इसको कैसे समझे थे, मतलब v/dt हमको s ही देगा, है ना, v/dt हमको s ही देगा, मतलब इंटीग्रल dx था, कोई बात नहीं, बात समझ रहे हो ना। एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक, और स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप का ग्राफ
इस तीनों टाइप का ग्राफ बना लेंगे, है ना। ठीक, और क्या बचा हमको, एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो हमको ग्राफ, ठीक है। इसका एरिया हमको क्या देता था, एरिया देता है हमको चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यही 3 मेन पॉइंट है, फंडा है, इसमें याद रखना है, इसको नोट कर लो एक जगह, ठीक है। यही बस इतना ही इसमें है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तब हम लोग को क्लैरिटी और आ जाएगा कैसे क्या हमको देता है, ठीक है ना। नोट कर लो इसको पहले। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन से हमको और क्लियरिटी आएगा, ठीक। क्वेश्चन से ही हमको क्लैरिटी आने वाला है, ठीक है ना। बिना क्वेश्चन बनाए तो काम नहीं चलने वाला है। पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ 0 एक्सेलरेशन इज कौन सा, ठीक है। तो 3 तरह का ग्राफ दिया, एक्स वर्सेस टी, ये कैसे दिया है, ठीक, एकदम ठीक है। एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एक तुमको ऐसे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक सिंपल ऐसे दिया हुआ है। 4 ग्राफ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स वर्सेस टी, ठीक। हमको पूछता क्या क्वेश्चन, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट ही, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ 0 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, 0, बस यही को ध्यान देना है। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमको स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी, स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट देखो किस केस में आएगा, इस केस में आएगा क्या, इस केस में देखो तो हर बार स्लोप तुम्हारा पहले घट, ठीक है ना, घटते 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 0, फिर बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है ना, पहले घट रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक। इसमें भी देखो पहले वेलोसिटी घट रहा है, घटते 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 0, फिर बढ़ते 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 बढ़ते, तो तुमको नहीं करना है, हमको तो वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। इस केस में ओ हाँ, dx/dt क्या आ रहा है, dx/dt है कुछ कांस्टेंट, कुछ वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रहा है हमको यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा था पहले, है ना, फर्स्ट, है ना, पहले तुमको डिक्रीज़ कर रहा था देन इंक्रीज़ कर रहा था। यहाँ पे पहले फर्स्ट डिक्रीज़ कर रहा था देन इंक्रीज़ कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट रहा। यहाँ पे dx/dt क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही बदल नहीं रहा, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, पोजीशन है फिक्स हो गया, वहीं कहीं बेचारा खड़ा है, वेलोसिटी 0। ठीक है, हमको वेलोसिटी क्या चाहिए, कांस्टेंट, क्या चाहिए, कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, कौन सा सही होगा, सी। क्वेश्चन समझा, ये ऐसे पूछता है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है, समझ गया क्वेश्चन। यही हमको सारा ऑप्शन को रिजेक्ट करना, कुछ ऑप्शन को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। रिजेक्ट करना जानेंगे तो सेलेक्ट करना तो जान ही जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, कह रहा है हमको स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सॉलिड कर्व इज शोन बिलो, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम t=0 टू t=3 तक, ठीक है ना। स्पीड टाइम ग्राफ तुमको दे दिया है, हम लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे दे दिया है,
ठीक है, बना देते हैं फिगर। ये 2 सेकंड पर है, ये 1 है, ये तुम्हारा है ना 3 है। स्ट्रेट लाइन है सब, ठीक। यहाँ टाइम, यहाँ स्पीड है, ठीक। वाई एक्सिस में स्पीड है, यहाँ पे तुमको दे के रखा है 1, यहाँ पे दे के रखा है 1.5, ठीक है। पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0, फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। 0 से 3 सेकेंड में हमको कहता है डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमको एरिया क्या देता था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा हमको, डिस्टेंस। क्या दे देगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम। इसका एरिया, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट कितना है 1.5। तो कितना आ गया, ये 1.5 हो जाएगा, 15 15 225, यानी कि 2.25 मीटर, ठीक ना। जब पॉइंट में नहीं दे के रखा है, कोई बात नहीं, उड़ा दो पॉइंट को, नीचे 0 आ जाएगा। 25 4 जा 25 9 जा, मतलब 9 बाय, ए यार रुजा कुछ गलती की है क्या, 15 का 225, 25 का 6 25 है ना, 25 8 225 में 225, ठीक। तो 94 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू, ओहो सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये पूरा 3 तो है, हाफ इंटू 3, ठीक तो लिखे हैं, बेस इंटू हाइट। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ऑप्शन लग रहा है मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, गलत होगा। अच्छा, ओहो, ये लगता है पूरा का पूरा स्ट्रेट नहीं है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। स्ट्रेट लाइन 1 1 तो 2 पे 2 ना होना चाहिए, 1 पे जब 1 है, ठीक है, 2 पे 1.5 दे के रखा है। ओहो, अच्छा रुजा, कोई बात नहीं, एरिया सही से निकाल लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ये ट्रेपीजियम हो गया, ये ट्रेपीजियम हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 प्लस डेढ़ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 1, ट्रेपीजियम का एरिया प्लस फिर ये ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1.5। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, इस सब का ध्यान देना। तो कितना 1/2 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा ये 2.5/2, ठीक है ना, प्लस कितना आ जाएगा 1.5/2। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1.5 प्लस 2.5 हो गया तुमको 4 1 5 5/2 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना। बस मतलब हमको सिंपल क्या जानना था, जानना क्या था कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस बराबर एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम, यही जानना था हमको, है ना। थोड़ा सा हम फिगर देख लेंगे, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देख करके, ठीक है। क्लियर है। ये क्वेश्चन एक ऐसा हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, समझ गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन सब रहेगा, आराम से बना लोगे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जब बनाएंगे, अभी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको डिस्कस, SCV डिस्कस करेंगे, पहले नीट कर लेंगे, नीट का बना लेना, ठीक है ना। नीट का पहले बना लेना, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है, इसलिए पहले यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नीट वाला है ना, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है फिलहाल बुक, तो इसको डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो अभी फ़िलहाल इतना समझ गया होगा, आई होप। ग्राफ का क्वेश्चन सब सॉल्व करियो, ठीक है। कल आएंगे हम लोग इस पे रिलेटिव मोशन और ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर डिस्कस करेंगे, ठीक। उसका टॉपिक धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा हम लोग का,
है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम और एक रेनमैन प्रॉब्लम थोड़ा सा उसी में डिस्कस कर लेंगे हल्का हल्का, ठीक है। 2 लेक्चर और लगेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, ग्राफ को जाके घर पे एक बार फिर से बनाना, ठीक है ना। क्वेश्चन सब जितना बनाओगे उतना प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन सब ज़्यादा टफ नहीं रहता, ईजी रहता है ग्राफ पे, ठीक है। चलो तब ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, तैयारी करो, मन से रिवाइज करो। थैंक यू।